प्यारे बच्चों, तलपट एवं अशुद्धियों का शोधन चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th अकाउंटेंसी का पार्ट 5, जिसके अंदर हम आपके लिए आंकिक प्रश्नों के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं इन आंकिक प्रश्नों को। निम्न अशुद्धियों का संशोधन कीजिए। आपको अशुद्धियों का संशोधन करना है। विक्रय बही का योग 700 रुपये अधिक लगाया गया। क्रय बही का योग 500 रुपये अधिक लगाया गया। क्रय विक्रय वापसी बही का योग 300 रुपये अधिक लगाया गया। क्रय वापसी बही का योग 200 रुपये अधिक लगाया गया। प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को देखने पर आपको एहसास हो रहा होगा कि केवल यहाँ एक ही पक्ष की अशुद्धि है। यहाँ दूसरा पक्ष कौन सा है जिसकी सूचना हमारे पास नहीं है, यानी ये सभी एक पक्षीय अशुद्धियाँ हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, एक पक्षीय अशुद्धियों का शोधन करने के लिए उचंती खाता यानी कि सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता है। तो शुरू करते हैं। विक्रय बही का योग 700 रुपये अधिक लगाया। विक्रय यानी कि सेल्स हमेशा CR होता है, लेकिन अधिक योग लगाने की वजह से ये क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट DR। और 2 में क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही, सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि अधिक लगाया गया है। एक पक्षीय अशुद्धि है और एक पक्षीय अशुद्धि में सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। दूसरा, क्रय बही का योग 500 रुपये अधिक लगाया तो क्रय CR होगा, DR होता है, इसलिए सस्पेंस अकाउंट DR टू परचेज, क्योंकि यहाँ पर क्रय बही का योग है वो 500 रुपये अधिक लगाया गया है। आगे चलें। विक्रय वापसी बही का योग 300 रुपये अधिक लगाया। सेल्स रिटर्न क्या होता है, DR, तो क्या हो जाएगा, CR। सस्पेंस अकाउंट DR टू सेल्स रिटर्न, कितना, 300 रुपये। क्लियर है। आगे चलें। क्रय वापसी बही परचेज रिटर्न का योग 200 रुपये अधिक। परचेज रिटर्न वैसे तो क्या होता है, CR पे अधिक लगाया तो क्या हो जाएगा, DR। तो जर्नल बनेगी परचेज रिटर्न अकाउंट DR टू सस्पेंस, कितना, 200 रुपये। एक पक्षीय अशुद्धि होने की वजह से हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन किया और अधिक लगाए जाने की वजह से हमने इस व्यवहार को कर दिया रिवर्स, उल्टा। विक्रय बही का 300 रुपये कम लगाया, एक पक्षीय अशुद्धि, कम लगाया, सेम एज इट इज रह जाएगा। सस्पेंस अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, 300 रुपये। आगे क्रय वापसी परचेज रिटर्न CR होता है, सस्पेंस अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न, कितना कम लगाया, 400 रुपये, 400 रुपीज़। देख रहे हो, अधिक लगाने पे हमने इन प्रविष्टियों को रिवर्स कर दिया था, लेकिन कम लगाने पे एज इट इज। आगे चलें। विक्रय वापसी बोले तो सेल्स रिटर्न क्या होती है, DR। सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू सस्पेंस, एज इट इज रह जाएंगी। अमाउंट आ जाएगा 200 रुपये, 200 रुपीज़। आगे चले। वापस से क्रय वापसी DR होती है, CR एज इट इज एंट्री रह जाएगी। सस्पेंस अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न, कितना, 100।
अधिक लगाने पर तो आपने प्रविष्टियों को रिवर्स कर दिया था और कम लगाने पे आपने प्रविष्टियों को एज इट इज रहने दिया। एक पक्षीय शुद्धि होने की वजह से हमने खोला सस्पेंस अकाउंट। आगे चलते हैं। निम्न शुद्धियों का शोधन आपको करना है। उचंती खाता आपको ओपन करना है। मोहन को 7,000 रुपये की उधार बिक्री की खतौनी नहीं की गई। खतौनी नहीं की गई, ये गलती मोहन के खाते में हुई है। मोहन के खाते में हुई है। जर्नल बननी थी आपकी मोहन अकाउंट या टू सेल्स। गलती जो आपसे हुई है वो केवल मोहन के खाते में हुई है, क्योंकि आप सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। यहाँ विक्रय बही नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है कि आपने मोहन को 7,000 उधार बिक्री की खतौनी नहीं की, यानी इससे आप मोहन के खाते में ले जाना भूल गए। तो आप प्रविष्टि करेंगे सुधार के लिए। मोहन अकाउंट यार 2 खोल दिया जाएगा सस्पेंस अकाउंट। कितना? 7,000 रुपये, 7,000 रुपये। आगे चलें इसी प्रकार। रोहन से 9,000 की उधार क्रय की, उसकी खतौनी नहीं की गई। रोहन को आपने उधार माल खरीदा, परचेज डीआर टू रोहन, लेकिन रोहन के में खतौनी नहीं हुई तो हम प्रविष्टि कर देंगे सस्पेंस अकाउंट डीआर टू रोहन। कितने रुपए खतौनी नहीं हुई? 9,000 की। क्लियर है? आगे चलें। राकेश को वापस की गई। राकेश को हम वापस कब करेंगे? परचेज रिटर्न। जर्नल क्या बननी थी? राकेश अकाउंट डीआर टू परचेज रिटर्न। 4,000 के माल की खतौनी नहीं की गई। गलती किसके खाते में हुई? राकेश के में। अशुद्धि सुधार कर देंगे राकेश के खाते में। खतौनी यानी जर्नल एंट्री कर देंगे राकेश अकाउंट डीआर टू सस्पेंस। कितना? 4,000 रुपये। आगे चलें। महेश द्वारा वापस की गई। महेश ने वापस किया सेल्स रिटर्न। खतौनी नहीं की गई। किसके खाते में गलती हुई? महेश की में। जर्नल क्या बनती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू महेश, तो इसलिए हम कर देंगे सस्पेंस अकाउंट डीआर टू महेश। कितना? 1,000। 1,000। प्यारे बच्चों, जब खतौनी नहीं की गई हो तो जिस व्यक्तिगत खाते की यहाँ बात हो रही है, हम उस व्यक्तिगत खाते की खतौनी नहीं हुई है ऐसा मानकर प्रश्नों को सोल्व करते हैं। गणेश को किए गए 3,000 का नगद भुगतान की खतौनी नहीं की गई। गणेश को किया, गणेश अकाउंट या टू कैश। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, कैश में कभी भी कोई अशुद्धि सुधार माना नहीं जाता है। माना जाता है कि कैश बुक हम जो तैयार करते हैं वो अशुद्धि रहित होती है, क्योंकि उसका रोकड़ प्रतिदिन मिला लिया जाता है। इसलिए नगद में कोई गलती नहीं हुई। गणेश में खतौनी नहीं की, कर देंगे गणेश अकाउंट यार टू सस्पेंस अकाउंट। कितना? 3,000 रुपये। आगे चलें। आगे लिखा हुआ है 2,000 की नगद विक्रय की खतौनी नहीं की गई। मैंने पहले ही कहा नगद में तो कोई गलती मानी ही नहीं जाती, यानी यहां खतौनी कौन से बुक में नहीं हुई? विक्रय में। तो हम कर देंगे विक्रय यानी सेल्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना? 2,000 रुपये। समझ आया बच्चों? खतौनी नहीं की गई तो हम ये मानेंगे कि जो खतौनी नहीं हुई है वो किसी व्यक्तिगत खाते में नहीं हुई है, इसलिए उस व्यक्तिगत खाते को अगर डीआर हो रहा है तो डीआर और सीआर हो रहा है तो सीआर करके हम खतौनी यानी कि प्रविष्टि कर देंगे। निम्न शुद्धियों का शोधन कीजिए। शोधन आपको करना है। मोहन को 7,000 का उधार विक्रय। मोहन को 7,000 रुपये का माल बेचा गया, खतौनी 9,000 से कर दी। उधार विक्रय
उधार विक्रय की अगर बात करूं तो प्रविष्टि बननी थी मोहन अकाउंट डीआर टू सेल्स, यानी मोहन को आपको डीआर करना था 7,000 से, पर आपने मोहन को डीआर कर दिया 9,000 से। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर ज़्यादा अमाउंट से आप प्रविष्टि कर देते हैं तो उसे रिवर्स कर दो। मोहन को आपने डीआर करना था 7,000 से, 9,000 से डीआर कर दिया तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। एक खाता एक पक्षीय प्रविष्टि है, सस्पेंस अकाउंट डीआर टू मोहन। कितने रुपए ज्यादा लगा दिए? 2,000। क्लियर है? खतौनी यानी गलती व्यक्तिगत खाते में हुई है। 7,000 से डीआर करना था, 9,000 से डीआर कर दिया, 2,000 रुपये से ज्यादा रिवर्स एंट्री। रोहन को 9,000 का उधार करे, परचेज अकाउंट डीआर टू रोहन। खतौनी 6,000 रुपये से की गई, यानी परचेज अकाउंट डीआर टू रोहन। रोहन को सीआर करना था 9,000 से, लेकिन आपने प्रविष्टि की 6,000 से, यानी कि आपने कम अमाउंट से खतौनी की। और मैंने कहा था कम अकाउंट से खतौनी करने पर एज इट इज रहेगा, इसलिए रोहन को सीआर करना था, हम सीआर ही रहने देंगे। सस्पेंस अकाउंट डीआर टू रोहन, अमाउंट 3,000 3,000। क्लियर है? आगे चलें। राकेश को वापस की गई 4,000 की, वापस की गई, राकेश को हमने वापस की। राकेश अकाउंट डीआर टू परचेज रिटर्न। खतौनी यानी राकेश को हमें डीआर ही रखना है, राकेश अकाउंट डीआर टू परचेज रिटर्न। आपने 4,000 की जगह 3,000 से प्रविष्टि कर दी। राकेश को डीआर करना था 4,000 से, पर आपने राकेश को डीआर किया 3,000 से, 1,000 से कम डीआर किया। राकेश अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट, कितना? 1,000 1,000 रुपये से डीआर कर दिया। महेश द्वारा वापस की गई, महेश द्वारा वापस की गई, तात्पर्य होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू महेश, यानी खतौनी गलती किस खाते में हुई? महेश में। महेश को 1,000 से सीआर करना था, पर गलती से आपने कितना कर दिया? 3,000 से सीआर, यानी आपने ज्यादा कर दिया। और मैंने कहा था ज्यादा करने पे एंट्री रिवर्स हो जाती है। एंट्री महेश अकाउंट डीआर टू सस्पेंस, कितना ज्यादा किया? 2,000 रुपये, 2,000 रुपये। क्लियर है? 2,000 रुपये की नगद बिक्री, आपने माल बेचा, केस अकाउंट डीआर टू सेल्स। खतौनी गलती सेल्स अकाउंट में हुई है, 200 रुपये से कर दी। सेल्स को सीआर करना था 2,000 से, पर आपने 200 रुपये से ही सीआर किया, इसलिए शुद्धि सुधार करेंगे, वैसे के वैसे रहने देंगे। सस्पेंस अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, कितना? 1,800 रुपये। क्लियर है? यानी कि जब खतौनी की बात की जाए तो व्यक्तिगत खाते को ही हम मानेंगे कि वहाँ हमसे गलती हुई है, अशुद्धि हुई है, और उसे सुधारने के लिए ही हम डीआर-सीआर करेंगे। कम होने पर एज इट इज रहेगा और ज़्यादा होने पे बदल जाएगा। अगला देखिए, मोहन को 7,000 की उधार बिक्री, मोहन को 7,000 का माल बेचा, करण के खाते में कर दी। करना था मोहन को सीआर, कर दिया करण को सीआर। समझ रहे हैं आप? करना था टू मोहन, सॉरी, उधार बिक्री करना था मोहन अकाउंट डीआर टू सेल्स,
कर दिया हमने करंट अकाउंट डीआर टू सेल्स। या खतौनी की बात हो रही है, यानी व्यक्तिगत खाते की। करना था मोहन को डीआर, कर दिया करण को डीआर। सुधार के लिए जो सही है उसको सही रहने दो, जो गलत है उसको रिवर्स कर दो। 7,000 7,000 क्लियर है। आगे चलें। रोहन से 9,000 उधार की क्रय गोविंद के खाते में कर दी। करना था टू रोहन, खतौनी कर दी हमने टू गोविंद। ये सही है, ये गलत है। सही को सही रहने दो, गोविंद को उल्टा कर दो। गोविंद अकाउंट डेबिट टू रोहन। अमाउंट कितना? 9,000। क्लियर है, समझ आ रहा है। व्यक्तिगत खाता। आगे चलें। राकेश को वापस किया, राकेश को वापस किया परचेज रिटर्न। राकेश अकाउंट डीआर टू परचेज रिटर्न नरेश के खाते में कर दी। यानी करना था राकेश को डीआर, कर दिया नरेश को डीआर। सही है उसको सही रहने दो, गलत को उल्टा कर दो। यानी राकेश अकाउंट डीआर टू नरेश अकाउंट। कितना? 4,000 4,000। महेश द्वारा वापस किया गया सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू महेश। खतौनी टू महेश कर दी किसमें? मनीष में। करना था टू महेश, कर दिया टू मनीष। सही को सही रहने दो, गलत को उल्टा कर दो। मनीष अकाउंट डेबिट टू महेश। कितना? 1,000 रुपये। क्लियर है। आगे चलें। 2,000 का नगद माल बेचा खतौनी। करना था टू सेल्स, कर दिया कमीशन खाते में, वो भी 200 रुपये से। टू सेल्स करना था, कर दिया टू कमीशन। 2,000 से जो सही है सही रहने दो, गलत को उल्टा कर दो। यानी कि कमीशन अकाउंट डीआर टू सेल्स। कितना? 2,000 2,000। प्यारे बच्चों, यहाँ हमने देखी जब भी खतौनी शब्द का प्रयोग किया जाए तो हम मानेंगे कि व्यक्तिगत खाते में हमसे अशुद्धि हुई है। व्यक्तिगत खाता अगर ज़्यादा कर दिया है तो उसे डीआर से सीआर और सीआर से डीआर कर देंगे, और अगर कम कर दिया है तो एज इट इज रहेगा। और यदि गलत व्यक्ति के खाते में अगर वो चला गया है तो उसे हम सुधार लेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके एग्जाम्पल 6 से 10। आगे एग्जाम्पल्स के लिए बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ। धन्यवाद।